जीत राम नाम का एक आदमी था। उसकी किसी अपने भद्रपुर से बहस हो गई, तो भद्रपुर से जीत राम को कहने लगा कि भाई भगवान अनंत है, भगवान की सत्ता को कोई नहीं जानता। भगवान जो है माँ का काम भी करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को पीट कर खिलाती है, मार कर खिलाती है, थप्पड़ मारती है, चांटा मारती है, तो बच्चा डर के मारे भोजन करने लग जाता है। तो जीतराम कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु, अब तो हम सियाने हैं, अब हम बड़े हो गए, अब हमें कौन थप्पड़ मार के खिलाएगा। तो वो चुप करके कहा भाई हमें तो सुना है, हमें तो इस पर विश्वास होता है कि भगवान जब खिलाएगा अपने को तो थप्पड़ मार के माँ की तरह खिला देता है। तो वह वो नहीं समझा। तो किसी कारण जीतराम को किसी पड़ोस के गांव में जाना पड़ा। तो जैसे ही वह एक गांव को जाते समय एक जंगल से निकला, तो वहां दो आदमी बैठे थे। अब वो जो आदमी बैठे थे उनके पास एक टिफिन और उसमें भोजन था। जो टिफिन उसने देखा कि जो आदमी बैठे हुए हैं वो क्यों लेकर बैठे थे, वो दो डाकू थे। हुआ ऐसे कि जंगल में डाकू जा रहे थे, वहाँ कोई व्यापारी था। व्यापारी था, वो पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास कुछ पैसा था। तो डाकू जब उसके पास आए तो उसने कहा कि भाई तेरे पास क्या है। तो व्यापारी कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो भोजन ही है। तो उन्होंने उसकी तलाशी ली व्यापारी की। जैसे उसकी तलाशी ली उसके पास कुछ पैसे निकले, मुद्राएं निकली चांदी की, सोने की। और अब उसने कहा कि तुम झूठ बोला था, तेरे पास तो सब कुछ है, अब तू चाह। उसको कुछ नहीं कहा, तलाशी ली और जो कुछ मिला उसको रख लिया और भोजन का डिब्बा भी रख लिया। अब उनको भूख लगी, अब वो कैसे खाएं। वो समझने लगे कि ऐसा ना हो कि जो सौदागर है, जो व्यापारी है, जहाँ खड़ा हो और हम इस भोजन को खा लें, कहीं मर ना जाए। ऐसे सोचते सोचते वो जीतराम जो कहता था कि हमें कोई मार कर नहीं खिला सकता, वहां से गुजरा। जैसे ही वो वहां से गुजरा तो डाकू ने उनको आवाज दी कि आ भाई इधर आओ। आ गया। कहते भाई तूने भोजन करना है। नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो डाकू ये चाहते थे कि इस भोजन को हम किसी को खिलाकर देख लें, कहीं जहर मलाई हो तो वो मरेगा। अब जीतराम ने कहा हम तो नहीं खाएंगे भाई, हम तो किसी का खाता नहीं है। तो एक बदमाश ने उसको जोर से थप्पड़ मारा। तो अब कहे देख भाई, तुझे हम प्रेम से खिलाते तो खाता क्यों नहीं है। और दूसरे बदमाश ने, दूसरे डाकू ने उसको दूसरी गाल में फिर थप्पड़ मारा। भाई देख, अगर तूने ये भोजन नहीं खाया ना, तुझे पीट पीट कर खिलाएंगे। अब उन्होंने एक टिफिन में से थोड़ा भोजन निकाल कर, रोटी निकाल कर सब कुछ उसको दे दिया। कहते देख भाई, तुझे तो खाना ही पड़ेगा, इस कुछ खाओ, तब हम ना तुझे पीटते रहेंगे। तो उसने बाद चुपचाप उस भोजन को खा गया। जब भोजन खाया तो उसको कुछ ना हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। और डाकू ने कहा कि भाई ये भोजन सही है, अब हम भोजन खाएंगे। अब उसको कहते जाओ, तुम्हारा काम हो गया, तुम जहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वह रोटी खाने लगे। तो शाम को जब जीतराम उस भद्रपुरुष के पास गया तो हाथ जोड़ के कहने लगा भाई तुम्हारी बात सच है। कभी कभी भगवान जैसे माँ बिना इच्छा के बेटे को खिलाती है, मार करके, डांट करके, तो भगवान भी हमें कभी ना कभी पीट करके, मार करके, चांटा मार कर खिलाता है। अब तुम्हारी बात मैं मानता हूँ।